बूढ़े आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जंगल आत्माओं का घर है। अब तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। इतना कहकर बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो गया। चारों के होश उड़ गए। तभी पेड़ों के पीछे से सफेद कपड़ों में एक परछाई नजर आई। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। चारों डर के मारे अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। रवि को अचानक किसी ने पीछे से पकड़ लिया। वह चीखते हुए गिर पड़ा। जब बाकी तीनों उसे ढूंढने पहुंचे तो रवि का कोई निशान नहीं मिला। वहां सिर्फ खून के निशान थे जो जंगल के और अंदर की ओर जा रहे थे। नीरज ने कहा, हमें यहां से निकलना होगा। ये जगह हमारी जान ले लेगी। तीनों किसी तरह भागते हुए एक झील के पास पहुंचे। झील का पानी काला था और उसमें से अजीब सी गंध आ रही थी। झील के किनारे कुछ इंसानी खोपड़ियां पड़ी थी। अचानक झील के पानी से एक महिला का सिर निकला। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें सफेद थीं। उसने चीखते हुए कहा, तुम लोग मेरे जंगल में क्यों आए हो? पूजा डर के मारे बेहोश हो गई। अजय और नीरज ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह महिला धीरे धीरे झील से बाहर आने लगी। उसकी हड्डियां चटकने की आवाजें आ रही थीं। नीरज ने पूजा को कंधे पर उठाया और अजय के साथ भागने लगा। पीछे से महिला की डरावनी हंसी सुनाई दे रही थी। रास्ते में उन्हें रवि का जूता मिला, लेकिन रवि का कोई पता नहीं चला। आखिरकार उन्हें जंगल से बाहर का रास्ता देखा, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने वाले थे, एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें खींचने की कोशिश की। नीरज ने पूरी ताकत लगाकर पूजा को बाहर फेंक दिया और खुद अजय के साथ बाहर कूद गया। सुबह होने पर गांव वाले उन्हें जंगल के बाहर बेहोशी की हालत में पाए। पूजा होश में आते ही रोने लगी और बार बार कहने लगी, वो हमें नहीं छोड़ेगी। रवि का कोई भी सुराग नहीं मिला और जो 3 लोग वापस लौटे वे कभी पहले जैसे नहीं रहे। उनकी आंखों में हर वक्त डर झलकता था। उस दिन के बाद किसी ने भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की। काल वन अब भी रहस्यमय बना हुआ है और वहां से कभी कभी चीखने की आवाजें आज भी आती हैं।